everybody, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइज आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, ये काफी यूनिक और काफी हटके ये टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो कि बनाती है एक रेसलर को कंप्लीट रेसलर। यानी कि ऑब्वियसली रेसलर्स आपको पता है कितने सारे आते हैं WWE के अंदर, पर उन सभी रेसलर्स में से कुछ ही ऐसे रेसलर्स होते हैं जो कि आगे चलकर सुपरस्टार बनते हैं, लेजेंड्स बनते हैं, आइकॉन्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम वही बात करने वाले हैं कि भाई ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि एक नॉर्मल रेसलर को बनाती है सुपरस्टार। तो यार बिना और टाइम वेस्ट करे करते हैं अब इस वीडियो को स्टार्ट। बैठो गाड़ी में, अपनी अपनी सीट पकड़ लो, बस एक ड्राइवर वाली सीट छोड़ देना क्योंकि मैं ही ले जा सकता हूँ तुम्हें इस राइड पे। तो गाइज इन टोटल 4 ऐसी चीजें होती है जो कि एक नॉर्मल रेसलर को बनाती है एक बड़ा रेसलर या फिर बड़ा सुपरस्टार, लेजेंड, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इन चारों चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो चीज होने वाली है ये होने वाली है रेसलिंग स्किल्स। अब वैसे तो रेसलिंग स्किल्स काफी बेसिक चीज है जो कि हर रेसलर के पास होती है। फर्क इतना है किसी की रेसलिंग स्किल्स काफी अच्छी होती है, किसी की बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट होती है, किसी की एवरेज होती है, किसी की खराब और किसी की बहुत ही खराब होती है। तो यहाँ पर हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसका रीजन ये भी है कि एक्चुअली में मोस्टली लोगों को अभी तक गलतफहमी है रेसलिंग स्किल को लेकर। काफी लोगों को ये नहीं पता है अभी कि रेसलिंग स्किल्स एक्चुअली में होते क्या है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि भाई जिस रेसलर के पास काफी ज्यादा मूव्स होते हैं उसके रेसलिंग स्किल अच्छे होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जिस रेसलर के मूव्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में मजा आता है, वो रेसलर के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो जिसको ऐसा लगता है तो भाई सही वीडियो के अंदर आप आए हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी वो गलतफहमी दूर करने वाला हूँ। पहले बात करेंगे हम रेसलिंग स्किल्स के बारे में। रेसलिंग स्किल्स एक्चुअली में होती क्या है? रेसलिंग स्किल्स एक्चुअली में एक चीज पर डिपेंड नहीं करती है, इसमें काफी ज्यादा चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रेसलर मूव को परफॉर्म कर रहा है उसको परफेक्टली उस मूव को परफॉर्म करना है। अब परफेक्टली का मतलब क्या होता है? परफेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रेसलर कोई मूव परफॉर्म कर रहा है तो देखने वाले को सबसे पहले तो ऐसा लगे कि भाई ये मूव बिल्कुल रियल है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर शॉन माइकल स्वीट चिन म्यूजिक लगा रहे हैं तो हम यानी कि जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स है, उनको देखकर ये लगे कि यार सच में ये स्विच इन म्यूजिक जो है ये जाकर लगा है दूसरे रेसलर के, यानी कि जो भी ओपोनेंट उस स्विच इन म्यूजिक को रिसीव करेगा हमें देखकर लगे कि यार हाँ यार सच में वो किक उसके बहुत तेज लगी और बिल्कुल रियल लगी है। ऐसा ना लगे हमें देखकर कि यार ये तो फेक है, ये लगी नहीं उनके और ये ऐसी एक्टिंग चल रही है। तो मतलब इस तरीके का फील ना आए हमें बिल्कुल ऐसा लगे देखकर कि ये बिल्कुल रियल लगी है। अब हमें भी पता है ये कि रियल में तो नहीं लगती है, पर यही रेसलर का काम है कि उसको इतनी परफेक्टली उस मूव को परफॉर्म करना है कि हमें लगे कि ये सच में लगी है। भले ही वो लगे ना सच में, बट हमें देखकर लगे कि ये सच में उस रेसलर के लगी है जाकर स्विच इन म्यूजिक। अब दूसरी बात ये कि जब वो उस मूव को परफॉर्म करे तो वो इतना कंफर्टेबल लगे कि ऐसा लगे कि यार इस मूव को इससे बेहतर कोई और परफॉर्म कर ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई भी मूव वो परफॉर्म कर रहा है तो हमें ऐसा ना लगे यार कि ये अनकंफर्टेबल है, ये मूव अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा सा ये वो सो। तो हमें बिल्कुल ऐसा फील ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल वो लगे उस मूव को परफॉर्म करते हुए, जैसे कि इस मूव को इससे बेहतर कोई और परफॉर्म कर नहीं सकता। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि जिस रेसलर को वो मूव परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि जिस रेसलर को आप स्विच इन म्यूजिक लगा रहे हो फॉर एग्जांपल, उस रेसलर को कम से कम पेन हो या फिर बिल्कुल ही पेन ना हो, तो उतना ज्यादा मैटर करेगा आपके स्किल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर शॉन माइकल स्विच इन म्यूजिक लगा रहे हैं तो जिसको स्विच इन म्यूजिक को लगा रहे हैं उसको कम से कम पेन हो या फिर बिल्कुल ही पेन ना हो। तो मतलब जितना कम से कम पेन आप उस रेसलर को दे सकते हो अपने मूव के साथ, उतना ज्यादा आपकी स्किल मैटर करेगी। अब हमें देखने में ये भी लगना चाहिए कि यार ये मूव रियल है, जिस रेसलर को वो मूव पड़ रहा है उसको उतना ज्यादा पेन ना भी हो और खुद भी आप उस मूव को परफॉर्म करते हुए कंफर्टेबल लगो। तो ये सारी चीजें जो है ये मैटर करती है और ये सारी चीजें कंबाइंडली स्किल्स के अंदर आती है। कुछ रेसलर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको शायद पता नहीं चलता होगा, बट ऐसा होता है कि किसी रेसलर ने कोई मूव परफॉर्म किया और जिस रेसलर के ऊपर वो मूव परफॉर्म किया उसको सच में हर्ट कर देते हैं। वो काफी रेसलर्स हिस्ट्री में ऐसे रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने नाया जैक का इंसिडेंट सुना होगा कि उन्होंने एक रेसलर को इंजर्ड कर दिया। तो इस तरीके की चीजें अगर आप करोगे तो फिर आपके स्किल्स बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप किसी रेसलर को इंजर्ड कर रहे हो दैट मींस आपके स्किल्स बहुत ही ज्यादा खराब है। अब आपको तो देखने में तो पता नहीं चलेगा कि यार सच में लगी है नहीं लगी है, बट जिस रेसलर के वो मूव लगा है, जिसको हर्ट हुआ है, ऑब्वियसली उसको तो पता चलेगा ही, और जो ऑफिशियल्स होते हैं WWE के उनको भी पता चल जाता है। तो बिहाइंड द कैमरा पता चल पाता है कि भाई स्किल्स एक्चुअली में किसकी बेहतर है किसकी नहीं है। अब ऐसा भी होता है कि कई बार अगर किसी रेसलर ने किसी दूसरे रेसलर को कोई मूव परफॉर्म करते हुए हर्ट कर दिया बैडली, तो भाई सामने वाला रेसलर ना मना कर देता है उसके साथ रेसल करने के लिए। ऐसा कई बार इंसिडेंट हुआ है इन पास्ट की
भाई किसी रेसलर ने मना कर दिया किसी पर्टिकुलर रेसलर के साथ रेसल करने के लिए, अनसेफ फील करते हैं कि भाई मैं इसके साथ अब दोबारा रेसल नहीं कर सकता बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने इसके साथ रेसल किया था तो मैं 6-7 महीने तक इंजर्ड रहा था, तो मैं दोबारा इंजर्ड नहीं होना चाहता या फिर मैं अपने पूरे करियर को यहाँ पर रिस्क पर नहीं रख सकता। तो इसीलिए बहुत से रेसलर ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं किसी पर्टिकुलर रेसलर के साथ रेसल करने के लिए अगर वो अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। और WWE ऐसे रेसलर्स को निकाल भी देती है जो इस तरीके की चीजें करते हैं, जो दूसरे रेसलर्स को एक से ज्यादा बार या कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हर्ट आप किसी दूसरे रेसलर को कर देते हो। बार बार अगर आप ये गलती कर रहे हो, ऑब्वियसली एक आधी बार गलती सब करते हैं, बट अगर बार बार कोई रेसलर ये गलती करता है तो फिर भाई उसका WWE से पत्ता साफ भी कर दिया जाता है। पर सिर्फ यहाँ पर बात WWE के नहीं है बल्कि जितने भी रेसलिंग प्रमोशंस होते हैं हर जगह ये नॉर्मल चीजें जो है ये होती है। अब दूसरी बात, स्किल्स यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको स्किल्स का आधा पार्ट बताया है। आधा जो पार्ट होता है वो ये होता है कि भाई जिस रेसलर को मूव परफॉर्म किए जाते हैं यानी कि जो रिसीवर होते हैं उनके स्किल्स भी मैटर करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। जितना मूव को परफॉर्म करना मैटर करता है उतना ही मूव को रिसीव करना भी मैटर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अंडरटेकर चॉक स्लैम मार रहे हैं दो बंदों को, मतलब एक हाथ में केन है और दूसरे हाथ में उनके बिग शो है और दोनों को वो डबल चॉक स्लैम लगा रहे हैं, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि अंडरटेकर दोनों को एक एक हाथ से उठा लेंगे, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं कहीं से भी। तो ऑब्वियसली जो केन है और जो बिग शो है उनको वहां पर हेल्प करनी पड़ेगी अंडरटेकर की और वो दोनों ही जंप करेंगे एक टाइम पर और उसके बाद फिर अंडरटेकर अपने हाथों से उनको पोजीशन देंगे कि किस पोजीशन में गिरना है और फिर वो जाकर नीचे गिरते हैं। तो जो रिसीवर होते हैं उनके स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कुछ ऐसे रेसलर्स होते हैं जो कि खुद जो मूव परफॉर्म करते हैं तो वो तो काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं, बट जब वो कोई मूव रिसीव करते हैं उसमें वो कई बार गलतियां कर जाते हैं। ब्रे वायत एक परफेक्ट एग्जांपल है जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि फील्ड और केविन ओवेंस का एक मैच चल रहा था जहां पर पॉप अप पावर बॉम्ब लगाने वाले होते हैं केविन ओवेंस। ऑब्वियसली अब केविन ओवेंस उनको अकेले तो पॉप अप पावर बॉम्ब दे नहीं सकते, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली फील्ड को वहां पर जंप करना पड़ेगा तब जाकर वो अपना पॉप अप पावर बॉम्ब उनके ऊपर लगा पाएंगे। तो वहां पर टाइमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और फील्ड जो है वो टाइम पर जंप नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वहां पर आपने वॉच भी देखा होगा उस मैच के अंदर। तो रिसीवर का जो काम होता है ना वो यही होता है कि उसको परफेक्ट टाइमिंग के साथ जंप करना होता है या जो भी उसको करना होता है उसको वो परफेक्टली टाइमिंग के साथ करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को पंच पड़ रहा है तो उसको रिएक्ट बिल्कुल टाइमिंग पे करना है, बिल्कुल जैसे पंच उसके पास है तो देखने वाले को ये लगे कि सच में इसके लगा है, ऐसा ना लगे देखने वाले कि यार ये तो लगा ही नहीं इसके और ये पहले ही मतलब साइड होने लग गया, तो देखने वाले को ये भी लगे कि हाँ यार ये सच में उसके लगा है। तो इतना ज्यादा मैटर करता है रिसीवर, जैसे कि मैंने बताया कि जितना ज्यादा मैटर करता है मूव परफॉर्म करना उतना ही ज्यादा मैटर करता है मूव रिसीव करना। इनफैक्ट अगर मैं दोनों का कंपैरिजन भी करूं तो रिसीवर का ज्यादा टफ काम होता है बिकॉज यहाँ पर टाइमिंग का खेल है, तो यहाँ पर ये ज्यादा काम जो है वो टफ हो जाता है। आपको परफेक्टली टाइमिंग पर उछलना है या आपको परफेक्टली टाइमिंग पर, फॉर एग्जांपल क्लेमोर किक आप देखते हो ड्रू मैकिंटायर की, तो रेसलर को जो है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर गिरना होगा पीछे। सुपरमैन पंच देखते हो आप, सुपरमैन पंच में भी बिल्कुल वैसे ही है कि रेसलर को बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ नीचे गिरना है। जैसे ही सुपरमैन पंच उनके आसपास आएगा और बिल्कुल टच हो जाएगा या कई बार उनके साइड से निकल जाता है या रोमन रेंज का हाथ जो है वो खुल जाता है, उनका जो पंच होता है वो जैसे ही मुंह के पास आता है वो अपने हाथ को जो है वो खोल देते हैं, यानी कि वो पंच को खोल देते हैं ताकि वो हर्ट ना करे ज्यादा, और उसके बाद जो रिसीवर होता है वो बिल्कुल टाइमिंग पर नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए रिसीवर जो है वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं। कोई चीज मैंने यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करी है कि जैसे कि आप देखते हो कोई रेसलर अट्रैक्टिव मूव परफॉर्म कर रहा है तो ये मतलब नहीं है उसका कि भाई इसके स्किल्स बहुत नेक्स्ट लेवल है या किसी रेसलर के पास बहुत ज्यादा मूव्स हैं तो उसके स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है। WWE की हिस्ट्री में ऐसे भी बहुत सारे रेसलर्स रहे हैं जिनके मूव्स काफी ज्यादा कम होते हैं, मतलब बाकी रेसलर्स के अकॉर्डिंग उनके मूव्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, बट स्टिल वो उन मूव्स को बहुत ही ज्यादा परफेक्टली परफॉर्म करते हैं। वो उन मूव्स को ऐसे परफॉर्म करते हैं जैसे कि कोई और कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं शॉन माइकल का ऐसा नहीं है कि उनके मूव्स काफी कम थे, मतलब उनके अच्छे खासे मूव्स थे, बट जिस भी मूव को वो परफॉर्म करते थे वो ऐसे परफॉर्म करते थे कि उनसे बेहतर उस मूव को कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता। हार्डली ऐसा हुआ होगा कि शॉन माइकल ने किसी दूसरे रेसलर को हर्ट किया है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा यार गलती कभी कभी सबसे हो जाती है, बट बहुत ही रेयर ऐसा देखा होगा कि शॉन माइकल से कभी गलती आपने देखी होगी रिंग के अंदर। तो समय जैसे कि मैंने कहा कि जितनी ज्यादा कम आपकी गलतियां होगी उतने ज्यादा आप परफेक्ट रेसलर कहलाए जाओगे। तो शॉन माइकल एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर आप बात करते हो स्किल की तो शॉन माइकल को इसीलिए बोला जाता है कि यार वो सबसे कमाल का परफॉर्मर था, इसीलिए उनके ग्रेटेस्ट मैचेस रहे हैं। ब्रेट हार्ट आप उस लिस्ट में डाल सकते हो जो कि काफी कमाल के रेसलर रहे हैं, क्रिस जेरिको काफी कमाल के रेसलर रहे हैं, क्रिस बेनोआ काफी कमाल के रेसलर रहे हैं। अगर आपको करंट की मैं बात बताऊं डैनियल ब्रायन काफी कमाल के रेसलर हैं, एजे स्टाइल काफी कमाल के रेसलर हैं, एडम कोल काफी ज्यादा हाईली रेट किए जाते हैं, केविन ओवेंस बहुत ही ज्यादा कमाल के रेसलर हैं, फिन बैलर। तो ये सारे जो रेसलर्स है ना ये इन कैटेगरी में काफी ज्यादा ऊपर आते हैं जब बात आती है स्किल्स की। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा कि रेसलिंग स्किल्स होते क्या है, मतलब एक्चुअली में रेसलिंग स्किल्स क्या होते हैं। और आप में से कई लोगों को
ऐसा लगता भी होगा कि यार इस रेसलर को क्यों बोलते हैं, इसके रेसलिंग स्किल्स अच्छे हैं, जबकि मेरे को तो नहीं लगता इसके रेसलिंग स्किल्स अच्छे हैं। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि इस रेसलर के यार इतने अच्छे रेसलिंग स्किल्स है बट इसकी कभी तारीफ होती नहीं है। तो उसका रीजन यही है गाइस कि आपको जो दिखता है पूरी चीजें नहीं दिखती है। आप सिर्फ ये देखते हो कि अट्रैक्टिव मूव किसका है या किसका पावरफुल मूव है, मतलब इस बंदे ने इसको उठा के फेंक दिया तो इसके स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, बट इसकी तारीफ नहीं होती है। तो रीजन यही है कि आप सिर्फ एक चीज देखते हो बट स्किल्स के अंदर 3-4 चीजें आती हैं और उन 3-4 चीजों को मिलाकर बनते हैं रेसलिंग स्किल्स। और जो रेसलर इन सारी चीजों को कंबाइंडली अच्छे तरीके से करते हैं उन्हीं रेसलर को बोला जाता है कि ये रेसलर इन रिंग काफी ज्यादा कमाल का है। तो गाइज यहीं तक थी ये वाली वीडियो और आई होप आपको ये समझ आई होगी। पहला पार्ट है जिसमें मैंने आपको स्किल्स के बारे में बता दिया कि रेसलिंग स्किल्स होती क्या है। 4 पार्ट मैंने बताए थे कि भाई 4 ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक रेसलर को परफेक्ट रेसलर बनाती है। पहला था जो कि मैंने बताया रेसलिंग स्किल्स, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी, तीसरी और चौथी चीज, तो उसका वेट करना, बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आ जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, आई नो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस तरीके की चीजें और इस तरीके की वीडियो आपको और मिलने वाली है। रेसलिंग की नॉलेज अगर आपको और अच्छे से लेनी है, डिटेल में लेनी है, मतलब रेसलिंग आप देखते हो बट अगर आप उसको अच्छे से नॉलेज के साथ देखोगे सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे रेसलिंग तो जितना मजा आपको अब आता है रेसलिंग को देखने में उससे डबल मजा आएगा आपको रेसलिंग को देखने में, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड smash the subscribe button.